अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 है और उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इन दोनों का ना रिलेशनशिप बताना है, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो बताना है। तो इसके हमारे पास 6 पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 10 एंड 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। पहले मेरे पास है 10 एंड 25, तो 10 को सॉल्व करते हैं। तो 10 को हम करेंगे 2 पे। 2 5 हमारे पास 10 होता है और 5 बंदा 5 होता है। 25 है, हम उसको 5 पे लेके जाएंगे तो 5 5 25 होता है, 5 बंदा 5। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 10 के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 है और 25 के हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास वो होते हैं जो हम दोनों में मुश्तरक निकालते थे, तो वो हमारे पास 5 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये वाले बाकी सारे जो रह गए। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो जब हम इसको 5 5 25 होता है, 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। आगे हमने इसका रिलेशनशिप बताना था, तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उनको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकले थे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। सेकेंड पार्ट हमारे पास 8 एंड 28 है, तो हम एक को सॉल्व करेंगे 2 पे। 2 4 8 होता है, 4 2 2 4 2 1 दा 2। 28 को करेंगे 2 पे, 2 1 दा 2 2 4 8 2 पे जाएगा 2 7 14 होता है, 7 1 दा 7। इस तरह अब हम इनके फैक्टर लिख लेंगे। 8 के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और जो हमारे पास 28 है उसका हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इसके ये वाले आ जाएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा। और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो जो हमारे पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम उसका एक दफ़ा लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड ये वाले मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो हमने उसका निकाला था, जो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आए थे 56 आए थे। तो अब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके 2 2 और 2 4 थे और मल्टीप्लाई 56। तो ये इसका आंसर हमारे पास आता है 224। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 34 एंड 68। 34 को हम पहले करते हैं। 34 2 1 दा 2, इधर 1 कैरी किया 14 बना और 2 7 14 होता है, 17 1 दा 17 होता है। और 68 को हम 2 पे करेंगे, 2 2 3 दा 6 2 4 8 आ जाएगा और 2 पे करेंगे 2 1 दा 2 1 के कैरी 14 बना 2 7 14 1 7 17 1। और आगे हमारे पास 34 के फैक्टर निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और 68 के फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर वो है हमारे पास 17 और एक हमारे पास है 2। और जो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मतलब 34 और ये हमारे पास निकला 68। अब हमने इनके प्रोडक्ट लेने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हमारे पास हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स जो है 34 मल्टीप्लाई 68 लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2312। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट है 35 एंड 77। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 पे करेंगे 5 7 35 होता है, 7 1 दा 7 और ये 7 पे करेंगे 7 1 दा 7 7 1 दा 7 और 11 1 दा 11। 35 के हमारे पास 2 फैक्टर्स है, 5 एंड 7 और 77 के हमारे पास। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकला 7 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
11। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 385 आ जाएगा। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हम उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 385। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2695 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन इसका है 110 और हमारे पास 230 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 10 और 2 5 10। तो अब हम 5 पे करेंगे 5 1 द 1 5 1 द 1 और 11 1 द 11। 2 पे करेंगे 2 1 द 2 2 1 द 2 और 2 15 30 होता है। 5 पे करेंगे 5 2 10 5 2 10 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 5 3 15 आ जाएगा 23 1। अब हमारे पास 110 के जो फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 आया है और जो 230 के हैं वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23 आया है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आए हैं 5 एंड 2। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2530। अब हम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल उनका मल्टीप्लाई करेंगे 10 एंड हमारे पास 2530। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500 25,300 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है 160 एंड 380। तो 160 को करेंगे 2 पे 2 8 16 होता है 0। 2 पे 2 4 8 0 2 2 द 4 0 2 1 द 2 0 2 5 10 और 5 1 द 5 आ जाएगा। इस तरह 800 को करेंगे 2 1 द 2 1 इधर गया कैरी और 18 बना 2 9 18 और ये साथ 0 आ जाएगा 2 पे और 2 9 हमारे पास 18 होता है 1 के कैरी 10 और 2 5 10 हो जाएगा। 5 पे करेंगे 5 19 25 होता है 19 19 1 आ जाएगा। और अब तो हमने उसके यहाँ पे फैक्टर लिख लिए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। देन हमने 380 के भी लिख लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। तो अब जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया ना वो हमारे पास 2 एंड 5 आया था और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास ये आ जाएगा सारे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3040 आ जाएगा। अब हम इन प्रोडक्ट लेनी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो वो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6800 जिसका आंसर आएगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 680 एंड 584। हमने बताना है इसमें रिलेशनशिप बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो हम पहले को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं और सेकंड वाले को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिए गए हैं और हमने पिछले क्वेश्चन की तरह हमने ये फार्मूला लगाना है कि हमने इसका रिलेशनशिप कैसे बताना था। हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 680 मल्टीप्लाई 584 तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आ जाएगा 3,90,771। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,97,120। तो अब हम तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1260। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 72 फाइंड द अदर नंबर्स। हमारे पास उन्होंने एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें बता दिए गए। एक हमारे पास 36 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें बताया गया और हमने एक हमारे पास जो फर्स्ट नंबर उन्होंने खुद दिया और एक हमने खुद फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले लिया 72 जो हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है एक्स। हमने सपोज एक्स कर लेके हमने दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो हमने एक्स फाइंड करना है। तो वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की होती है इज इक्वल टू हम फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन्होंने हमें खुद गिवन है हमारे पास वो 36 से मल्टीप्लाई हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी उन्होंने खुद दिया हुआ है। तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
उसके बाद इधर हमारे पास फर्स्ट नंबर 72 था और हम सेकंड नंबर हमारे पास एक्स था, तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इधर हमारे पास क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है तो हम एक्स को अलहदा करेंगे ना, तो 72 को हम इस तरफ लेंगे, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स की हमारे पास 630, तो हमें पता चला कि जो सेकंड नंबर था ना वो हमारे पास ये है 630। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक जैसे ही है। इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं। एक हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 48 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास उन्होंने 1440 दिया हुआ है। तो इफ वन ऑफ नंबर्स इज 240 फाइंड द अदर नंबर्स। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, तो सेम प्रोसेस वही करना है एज वी नो डेट। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला ये वाला लगाना है कि हमने इन दोनों की प्रोडक्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। इधर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर हमारे पास 240 फर्स्ट नंबर था और जो सेकंड नंबर हमने फाइंड करना था वो हमारे पास एक्स था, तो हम एक्स को अलहदा कर लेंगे और 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स जो है ना वो 288 निकला है। तो मतलब कि हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा ना वो हमारे पास 288 होगा। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.5 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ मैं इस लेक्चर का एंड करूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।